हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट के बारे में, ठीक है, जो कि अक्सर मार्केट हमेशा रहता है। आप देखोगे ज़्यादातर जो टाइम है उसमें मार्केट साइडवेज रहता है और वहाँ पे लोगों को कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे हम कैसा टूल का इस्तेमाल करेंगे, कैसा डेटा का इस्तेमाल करेंगे और जनरली लोगों का कंसेप्ट क्या रहता है साइडवेज मार्केट को लेके और जनरली लोग कैसे ट्रेड करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि जब मैं साइडवेज मार्केट की बात कर रहा हूं तो लोगों के जहन में क्या बात आती है और जनरली लोग कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मैं टेक्निकल और ऑप्शन स्ट्रेटेजी दोनों में बात करता हूं। ठीक है, सो साइडवेज मार्केट अगर आप देखोगे तो जनरली क्या होता है, एक जोन बनाकर वो मूव करता है। ठीक है, अब ये जोन जो होता है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो कभी कभी ऐसे मूव करके ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, या फिर बहुत लंबा लंबा फ्लक्चुएशन बना रहा है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ज्यादातर वो साइडवेज जा रहा है। ठीक है, ये आप इस तरीके से स्टॉक को देखेंगे। ठीक है, कोई इंडाइसेस अगर आप देखोगे कहीं छोटा जो जोन बना रहे हो तो बहुत बड़ा वाइड हो गया। ठीक है, जब छोटे जोन की बात करो तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अब साइडवेज में आप देखोगे ज्यादातर लोग स्कैल्पिंग टाइप का स्ट्रैटेजीज में अपनाते हैं। वो क्या करेंगे कि वैसे एक दो बार यहां पर देखते हैं, ठीक है, कि इसने यहां पर इसको रिटेस्ट कर रहा है, यहां पर भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये उल्टे डायरेक्शन में जाके यहां पे पुट को बाय करेंगे। एज ए ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूं और यहां पे इस लेवल पे जाके कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है, वो सोचेंगे कि मैं इस तरीके से ट्रेड लूंगा तो मुझे एक स्कैल्पिंग के तौर पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, सो ये लोगों का अप्रोच रहता है ज्यादातर लोगों का कि मैं स्कैल्पिंग साइडवेज को लेकर मैं क्या करूं। ठीक है, एक ये रहता है। दूसरा, लोग सोचते हैं नो ट्रेड, साइडवेज मार्केट है, यहां पर मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको एक कंसेप्ट में इसमें बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट साइडवेज रहता है और साइडवेज से जब फ्लो होकर निकलता है तो वहां पर आपको बहुत बड़ा मूव देता है। ठीक है, बट वो एक दूसरी चीज है। साइडवेज में आप देखोगे ज्यादातर जब भी लोग इसमें ट्रेड करते हैं तो वो यहां पर उसको स्टडी करने में थोड़ा काफी टाइम ले लेते हैं। ठीक है, हर किसी को साइडवेज मार्केट को अप्रोच करना नहीं आता है। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक लिया, कोई भी स्टॉक लिया, ठीक है, चाहे मैं यहां पर अशोक लेलैंड में ले रहा हूं, ठीक है, अशोक लेलैंड ले रहा हूं, या फिर मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जैसे ऑरो फार्मा, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं कि कोई स्टॉक यहां पर जनरली किसी एक पर्टिकुलर जोन में यहां पर मूव कर रहा है। ठीक है, कोई भी उन्होंने ऐसा जोन बनाया यहां पर। ठीक है, सो आपके पास दो ऑप्शन होता है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होता है, इसमें से मूव कर रहा है। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर स्टॉक में आप बाय कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वहां पर कोई टाइम डीके नहीं होता है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि छोटा क्वांटिटी में स्टॉक को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टॉक है, कैश में आप बाय करो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जहां पर फ्यूचर ऑन ऑप्शन की बात होती है वहां दिक्कत होती है। ठीक है, ऑप्शन में दिक्कत ये होती है टाइम डीके की। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया या पुट ऑप्शन, जो भी आपका नजरिया होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, आप उस तरीके से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, और टाइम डीके का इश्यू बहुत बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं यहां पर बोलूं कि आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट देता है तो फ्यूचर में भी एक इश्यू ये आ जाती है कि आपको लॉट साइज के हिसाब से लॉस ज्यादा दिखना लगता है। ठीक है, एक रीजन ये है। दूसरा, मान लीजिए कि आपने एक्सपायरी के थोड़ा नजदीक लिया है। ठीक है, अभी जैसे अगर कोई स्टॉक का वैल्यू है 500 रुपीज तो उसका जो फ्यूचर का होगा वो हो सकता है 505 हो या 510 हो, राइट, 505 या 510 हो। आप देखोगे ज्यादातर केस में अगर आपने एक हफ्ता पहले ये स्टॉक लिया, आपने उसका फ्यूचर लिया, तो ज्यादातर केस में आप क्या देखोगे कि ऑन द एक्सपायरी डेट, जो मंथली एक्सपायरी होता है, वहां पर ये फ्यूचर का प्राइस भी स्पॉट प्राइस यानी कैश प्राइस के बराबर हो जाता है। तो आपको वहां पर लॉस होने की संभावना होता है अगर ये साइडवेज के बाहर नहीं निकला तो। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि साइडवेज को अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे पास तो सभी ड्रॉबैक्स ही हैं। तो साइडवेज को अप्रोच करने के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं,
ठीक है, आपने कर लिया। अभी कम लोग के जिनकी जो कम लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हो सकते हैं जिन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ठीक है, उन्होंने टाइम देख रहे हैं वहाँ पर और एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ इन्वेस्ट करके वो लोग साइडवेज में स्कैल्पिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर भी हो जो एक पोजीशन बना के होल्ड करते हो, तो साइडवेज मार्केट में कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले साइडवेज मार्केट में हम क्या करेंगे, हम जोन मार्किंग करेंगे, ठीक है, कि जोन मतलब अच्छा रेजिस्टेंस, मतलब गुड रेजिस्टेंस ये बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पर है, पहले मुझे वो मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, और उसी के संदर्भ में मैं ये बात करूंगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो जब मैं ये मार्क कर रहा हूं तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये स्टॉक साइडवेज इसमें रहेगा या साइडवेज रह सकता है, तो मुझे वहां पर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, मैंने एक अंदाजा लगाया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, ये मैंने क्या देखकर मार्क किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेक्निकल चार्ट नहीं चलेगा, टेक्निकल चार्ट के साथ मुझे डेटा भी देखना पड़ेगा। तो डेटा के हिसाब से मुझे ये बताएगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर कॉलर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहले मैं वो अप्रोच करूंगा और इसके साथ तब मैं जाऊंगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी में। ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, हम लोग जो बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट आयरन, लॉन्ग आयरन, बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं वही यूज़ करूँगा। और कस्टम में मैं इसको कस्टम के तौर पे, ठीक है, जो हमारा कस्टम सेक्शन होता है ऑप्शन आर्किटेक्ट में, वहाँ पर्सनली उसको डिज़ाइन करेंगे। अब जो सिस्टम में जो बना हम उसके थ्रू नहीं जाएंगे, वो आप देखो सिस्टम में बना अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, बट साइडवेज मार्केट मुझे कैसे अप्रोच करना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए लाइव एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि साइडवेज में कैसे मुझे फायदा हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैक पे जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे डेटा के हिसाब से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है तो मेरा सबसे अच्छा डेटा होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने ओपन इंटरेस्ट लिया है, यहाँ पर अशोक लेलैंड है, ठीक है। अशोक लेलैंड की जगह अगर मैं कोई और स्टॉक लेना चाहूँगा, जैसे ज़्यादातर मुझे कौन सा है जो बहुत स्टडी मूव देता है वैसा स्टॉक आप पकड़िए, ठीक है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट का स्टॉक पकड़ लीजिए, गवर्नमेंट PSU रहता है, जैसे मान लीजिए SBI है, ठीक है। तो अगर मैं SBI को यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है, सॉरी SBIN, ठीक है। यहाँ पर मैंने SBIN मैंने देखा, तो अभी SBIN में मुझे क्या देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स कहाँ पर है और हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स कहाँ पर है, ताकि मेरा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाए, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर मुझे सबसे लंबी बार मुझे देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये 900 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 47 लाख कॉल राइटर्स है, 14 लाख पुट राइटर्स है। कॉल राइटर्स में 93,000 अभी एडिशन हुआ है, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग और बनता जा रहा है। तो मेरा सबसे अच्छा रेजिस्टेंस होगा 900 का, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोर्ट की जब मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सबसे लंबा बार इसका है, ठीक है, 800 का लेवल है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पुट राइटर्स जो सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स हैं इस लेवल पे मैं वो देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 31 लाख कुछ पुट राइटर्स हैं, 5 लाख कॉल राइटर्स हैं। तो ये मेरा 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ओके। अभी इन्हीं लेवल को लेकर मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगा और आप वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हो सकता है अगर मेरा स्टॉक इसी दोनों रेंज के बीच में रह जाता है तो, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। तो मैं ट्रेडिंग में जाता हूं, ठीक है। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाऊंगा ऑप्शन आर्किटेक्ट, ठीक है। मैंने SBI ऑलरेडी ले रखा है, तो मैं इनबिल्ट वाले में नहीं जाऊंगा, मैं कस्टम उसको डिजाइन करूंगा, ठीक है, कस्टम। तो यहां पर देखिए जब मैं आयरन बटरफ्लाई मैं बना रहा हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो हमारा करंट स्पॉट है वहां पे कॉल और पुट को हम वहां पर सेल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑलरेडी कॉल ऑप्शन यहां पर दिया गया है, एक और लेग मुझे ऐड करना है, ठीक है, इसको मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। यहां पे मुझे दोनों को सेल करना है, तो मैंने इनको यहां पर सेल कर दिया, ठीक है। यहां पर क्लियरली देख सकते हो मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया 29 अगस्त का,
यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल और पुट 860, जो उसका करंट प्राइस 863 चल रहा है, तो उसी के आसपास का मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अभी जो मैंने देखा था कि ओटीएम लेवल पे कहाँ कॉल राइटर्स थे और ओटीएम लेवल पे जहाँ पुट राइटर्स थे, मैं उनका लेवल यहाँ पर सेल करूंगा। तो मैंने कॉल राइटर्स देखे थे 900 पे थे, तो मैं यहाँ पर 900 यहाँ पर कॉल राइटर्स लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं 900 पर। सो ये मेरा 900 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको मुझे बाय करना है। ठीक है, सो ये 900 का मेरा कॉल ऑप्शन है जिसको मैंने बाय के लिए लगा रखा है। ठीक है, अभी मुझे एक ओटीएम का पुट भी बाय करना है। तो मैंने क्या देखा था कि 800 का जो लेवल है वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स हैं। ठीक है, सो एक और लेग इसमें ऐड करेंगे। ओके, और यहां पे मैं करूंगा पुट। ऑलराइट, चलिए मुझे लेना है 800। ठीक है, सो मेरा 800 का पुट ऑप्शन मैंने यहां पर बाय किया है। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि अगर मार्केट 865 मतलब 800 और 900 का जो लेवल है अगर उसके बीच में ही ज़्यादातर घूमता है तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए कि 1-2% के रेंज में 865 चल रहा है, तो मान लीजिए 850 840 भी जाता है, या यहाँ से बढ़ के वो मैं ये कहूँगा कि 870 880 भी जाता है, तो कितना प्रॉफिट दे सकता हम उस पर देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मान लीजिए 29 अगस्त तक जा रहा है, तो 29 अगस्त तक मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर 865 तक ही घूम फिर के 865 पर ही रहता है तो मुझे 22,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, एक बार पे ऑफ चार्ट देखते हैं, तो पे ऑफ चार्ट में मुझे दिखेगा, आप यहां पर देख सकते हैं, अगर वो 860 पे रहता है तो मुझे 26,000 मिल सकता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन। ठीक है, और 845 840 835 मतलब आप सोचिए यहां से 30 रुपए नीचे भी जाता है। ठीक है, 30 रुपए नीचे मतलब 4% 4-5% भी नीचे जा रहा है तो भी मुझे 7,500 3,750 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहां से बढ़कर ये ऊपर भी जाता है, यहां से बढ़कर ये ऊपर भी जाता है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहां से बढ़कर अगर ये ऊपर भी जाता है तो आप देख सकते हो कि 880 890 तक मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। सिर्फ इसका जो ब्रेक इवन है वो 900 वहां पर ही आपको लॉस ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो मैंने आपसे बात कही थी कि अगर आपको पता नहीं है कि साइडवेज मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए ज्यादातर स्टॉक्स में, तो हम क्या करेंगे, वहां पे बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि पहले मैं लेवल्स मार्क करूंगा डेटा के हिसाब से। ओके, एंड डेटा के हिसाब से ही मुझे यहाँ पर डेटा के हिसाब से मैं यहाँ पर लेवल्स मार्क करूंगा ट्रैक में जाके, जो मैंने ओपन इंटरेस्ट आपको बताया था। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो जो मैंने आपको बताया था कि हम ये क्या करेंगे, हम लेवल्स मार्क करेंगे। ठीक है, साइडवेज एक अंदाजा लगाएंगे कि इसके बीच में रह सकता है, या जो भी उसमें देखोगे कि ज्यादातर चार्ट में देखोगे इसके बीच में लेवल्स है, तो उसके आसपास में आप ओपन इंटरेस्ट में देखिए कहां पे ज्यादा कॉल राइटर्स है, कहां पे ज्यादा पुट राइटर्स है। ठीक है, आपने एक बार वो सिस्टम देख लिया, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आपने देख लिया और आपने वो लेवल को बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और इसके साथ मैं अपनाऊंगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ताकि आप एक बार ये स्ट्रैटेजी लगा दे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे अगर इसके वहां चला जाता है, यहाँ चला जाता तो मुझे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर आप 865 पे नेकेड कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो वो जरा सा भी फ्लक्चुएट करेगा, आपको लॉस दिखना शुरू करेगा। फ्यूचर भी बाय करेंगे तो इधर उधर चलेगा तो आपको लॉस दिखना शुरू करेगा। तो ये आपके लिए एक सेफ अप्रोच है। ठीक है, मैं टोटली सेफ तो नहीं बोलूंगा, ऑब्वियसली मार्केट अगर एक साइड एक तरफा मूव करेगा तो वहां लॉस जरूर दिखेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी इतनी सेफ नहीं होती है। लेकिन आपको एक बोलते हैं स्ट्रेस फ्री अगर स्ट्रैटेजी चाहिए कि साइडवेज में मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये था हमारा अप्रोच कि एक साइडवेज मार्केट में मैं कैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजी को यूज करके अच्छा पैसा बना सकता हूं, कैसे मैं स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता हूं, कैसे स्टॉक का लेवल मैं बना के अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ठीक है, सो ये था हमारा सेशन कि हाउ टू अप्रोच साइडवेज मार्केट। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। कोई भी आपको डाउट्स हो, टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, ऊपर नंबर मेंशन है, उस पर आप बेफिक्र होकर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सेशन यहीं तक था। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।